याल्दा हकीम है, एक बड़ी फेमस जर्नलिस्ट हैं. उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सेनेटर हैं शरी रहमान, एक जमाने में मंत्री हुआ करती थी. Jaish-e-Mohammed said that at least 10 members of their family, its chief Masood Azhar, was killed in the strikes in Bahawalpur. Your point being? My point being is that these are the leaders of a massive terrorist organization that focuses on attacks in Kashmir. याल्दा हकीम से पूछा जाना चाहिए था, डू यू हैव एन आइडिया कि पाकिस्तान का वॉर एंड टेरर में कितना नुकसान हुआ है, पाकिस्तान के फौजियों ने कितना ज्यादा दहशतगर्द जमातों को खत्म किया. डू यू हैव दैट डाटा? पाकिस्तान के सिविलियन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डैमेज हुआ है बिकॉज इन लोगों को कहा गया था ये तो मुजाहिदीन है, और इनको इस तरह की ट्रेनिंग दी गई कि इन्होंने पाकिस्तान की रियासत पे हमला कर दिया. जो इंडिया है उसके ऊपर क्यों नहीं आप बात करते? वो ये दहशतगर्दी कर रहा है, वो दहशतगर्दी करवा रहा है, वो बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो उसका जिम्मेदार है, तो उसके ऊपर आप क्यों नहीं बात करते? तो यल्दा हकीम ने उनसे एक सवाल किया जो बड़ा अहम सवाल था. उन्होंने कहा कि मुझे ये बताइए कि अगर ऐसी बात है तो इंडिया FATF की लिस्ट में क्यों नहीं है, आप क्यों हैं? इंडिया तो कब से कह रहा था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के जो हैं इनको आप सजा दें हाफिज सईद लोगों को. तो जब सजा दी गई, जेलों में है, तो क्या इंडिया ने कोशिश नहीं की कि हाफिज सईद को एलिमिनेट कर दें? और इंडिया हर जगह पर जाकर आपको जो है वो ठोक बजा के वो बोलता है कि जी ये दहशतगर्द हैं, ये दहशतगर्दी करवाते हैं हमारे खिलाफ. It's not the 80s, it's not the 90s. In 2022, you were on the grey list. So, you know, in 2022, Sajid Mir, the guy who plotted the Mumbai attacks, was suddenly presented after being told that he was... But that is the relationship between the ISI and terror organizations. एक तो सेनेटर शरी रहमान जिस तरीके से बिल्कुल मिमिया रही थी. मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट जो हैं इंटरनेशनल एनालिस्ट वो इंडिया के साथ है. अब या तो ये बात झूठ है या सच है, और अगर ये बात सच है तो ये भी आपका फेलियर है. ये भी आपका फेलियर है कि इसकी क्या वजह है कि सारे जो इंटरनेशनल... लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी जो हैं वो वाकई उसके सवालों को सही जवाब देते हैं. मिसाल के तौर पे उसने एक सवाल किया और सवाल ये था कि जी 313 ब्रिगेड कौन है. 313 ब्रिगेड, ठीक है जी. अब वो जारी बात है नहीं, उनको जो शरी रहमान साहबा थी पाकिस्तान की एक इम्पॉर्टेंट वॉइस हैं, बड़ा अच्छा बोलती हैं, बड़ा अच्छा उनका एक मौक़िफ़ है, और लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि उनको जो ब्रिगेड 313 जो है उन्होंने स्टडी किया था यल्दा हकीम ने कि जी पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते हैं, दहशतगर्द जमातें हैं, ये है वहाँ पे, वो है, फलान है, डमकान है, ये बातें जो है वो होती हैं. अब सवाल का जवाब है कि सवाल का जवाब क्या है कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है या पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो कैसे ऑपरेट करती रही है, या ये दहशतगर्द तंजीमें कहाँ से थी. अब फॉर एग्जांपल यल्दा हकीम से अगर इस सवाल का जवाब पूछा जाए कि इस खित्ते में मुजाहिदीन या ये इकोसिस्टम जो था जहाज का कैसे डेवलप हुआ, एक सवाल. दूसरा सवाल ये है कि जब आपने हिलरी क्लिंटन को सुना होगा कि जब उसने कहा कि वी इंपोर्टेड वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम, ये हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि वी इंपोर्टेड वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम और हम उनको लेके यहां पे आए और हमने ये सारे मुजाहिदीन तैयार किए. एक वो दौर था, और एक अब दौर है कि अब जब 2003 के बाद ऐसे ग्रुप्स रह गए जो अमेरिका से और उस वक्त की वेस्टर्न ताकतों से उन्होंने कहा कि आपने हमें बनाया था, ठीक है, आपने हमें फंडिंग की, रिसोर्सेज दिए, मदरसे बने, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का जो है वो एजुकेशन करिकुलम तैयार करती थी, प्लान करती थी कि जी मुजाहिदीन को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो यल्दा हकीम पूछ रही हैं, जो बात कर रही हैं, तो पाकिस्तानी जो हैं वो गेस्ट कभी कभी उसमें कह जाते हैं कि ये बड़ा हैविली बायस्ड है. मेरा ख्याल है इसको इस एंगल से नहीं देखना चाहिए हैविली बायस्ड है. जर्नलिस्ट का सवाल है, उसको बताना चाहिए. मुझे पता एट टाइम्स शी इज बायस्ड, वो नजर आ रहा होता है, पता चल रहा होता है, लेकिन हमें ये बात नहीं करनी कि वो बायस्ड है. हमें सवाल का जवाब देना है, ठीक है, हमें इस चीज को एक्सप्लेन करना है. और एक्सप्लेन कैसे करना है? देखें, ये जो 313 ब्रिगेड जिसकी बात हो रही है, दैट वाज बेसिकली 313 ब्रिगेड जो है दैट वाज बैंड इन 2013, ठीक है जी. Al-Qaeda was banned in 2003 in Pakistan. The 313 brigade was banned in 2013. और कहा जाता है कि 1100 इसके जो ऑपरेटिव्स थे 313 ब्रिगेड के वो पकड़े गए, कुछ मारे गए एंड ऑल दैट.
ठीक है जी। इनमें से 600 बंदा जो 313 ब्रिगेड का था, पाकिस्तान हैंडेड ओवर टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 600 बंदा, 600 of the people, those who belong to the 313 brigade, they were handed over to the Americans. अच्छा, अब यल्दा हकीम सवाल किए जा रही है और वो सवाल करती है और आधा सवाल का जवाब भी नहीं होता, फिर सवाल कर लेती है और उसको जारी बात है, पीछे उनके रिसर्चर होते हैं, 5-10 रिसर्चर हैं, वो उनको कोई ना कोई डाटा देते रहते हैं। शरी रहमान साहब जारी बात है, बीच में थोड़ा गुस्सा कर गई, कई दफा हो जाता है कि वो नहीं, वो मूड होता। सो इनको डील कैसे करना है, इसको पूछना था ये इकोसिस्टम क्या था। उस इकोसिस्टम जो जिहादी इकोसिस्टम बना, उसके बाद जिहादी इकोसिस्टम के बाद कैसे चीजें डेवलप हुई, कैसे चीजें डेवलप हुई। ये मुजाहिदीन कहां गए जो हिलरी क्लिंटन कहती है कि हमने वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम इंपोर्ट किया, ये कहां पे सारा सिस्टम चला गया, वो वहीं पे रह गया। उनमें से कोई मुजाहिदीन बन गए, कोई अमेरिका के खिलाफ हो गए, कोई पाकिस्तान के खिलाफ हो गए, और पाकिस्तान 2013 से ज्यादा मुसलसल लड़ रहा है। तो यल्दा हकीम को पूछना था, तुम्हारे पास ये डाटा है कि पाकिस्तान में कितने लोग दहशतगर्दी की जंग में शहीद हुए हैं? यल्दा हकीम से पूछा जाना चाहिए था, डू यू हैव एन आइडिया कि पाकिस्तान का वॉर एंड टेरर में कितना नुकसान हुआ है, पाकिस्तान के फौजियों ने कितना ज्यादा दहशतगर्द जमातों को खत्म किया? डू यू हैव दैट डाटा? पाकिस्तान के सिविलियन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डैमेज हुआ है बिकॉज इन लोगों को कहा गया था ये तो मुजाहिदीन है, और इनको इस तरह की ट्रेनिंग दी गई कि इन्होंने पाकिस्तान की रियासत पे हमला कर दिया। तुम सवाल क्या कर रही हो? तुम सवाल ये कर रही हो कि स्टिल पाकिस्तान कॉम्प्लिसिट है। जिस पाकिस्तान ने दहशतगर्द जमातों को खत्म किया, तुम ये हमें कह रही हो कि हम कॉम्प्लिसिट है? ये सवाल उससे पूछा जाना चाहिए था। क्या तुम्हारे पास क्या डाटा मौजूद है कि कितनी दहशतगर्द जमातों को खत्म किया गया? टीटीपी कहां पे है इस वक्त? हमने किस तरह इनको पुश किया? क्या तुम्हारे पास ये डाटा मौजूद है कि तुम सिंपली कह रही हो कि जी वहां पे बहावलपुर में जो है वो उनके जो जहां पे हमला उन्होंने कहा जी मसूद अजहर की फैमिली के 10 बंदे मारे गए। भाई मसूद अजहर की फैमिली के 10 बंदे मारे गए, बट दैट उसकी फैमिली, क्या मसूद अजहर की फैमिली को ये हक है वो मर जाए या वो खत्म हो जाए दुनिया से क्योंकि वो मसूद अजहर की फैमिली है? भाई मसूद अजहर ने जो किया, मसूद अजहर को सजा मिलेगी, जो किसी और ने किया उसको सजा कैसे मिल सकती है? हाउ कम यू कैन पनिश समवन हु हैज नो कांटेक्ट और हु इज अ रिलेटिव ऑफ मसूद अजहर और हु इज अ रिलेटिव ऑफ हाफिज सईद? आप उसको कैसे खत्म कर सकते हैं कि तुम हाफिज सईद के रिलेटिव हो, तुम्हें कत्ल कर देना जाना चाहिए? इज दिस अ फॉर्मूला? क्या उसामा बिन लादेन के बेटों को कत्ल कर देना चाहिए, जिसको फ्रांस ने रिसेंटली कहा तुम चले जाओ यहां से क्योंकि तुम उसामा बिन लादेन के बेटे हो? सवाल ये है कि ये वन साइडेड ट्रैफिक है कि जी आप ये कह लेते हैं कि ये हैंडल करना पड़ता है इन सवालों को, इनके जवाबों को। और ये 2013 में जो ग्रुप बैंड हुआ है, तो 313 ब्रिगेड जो बैंड हुई थी, पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने की थी। The 313 brigade was banned by the Pakistan's interior ministry. सवाल ये था, शरी रहमान ने ये कहा कि सारा जो आप लोग बात करते हैं वो पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं कि जी पाकिस्तान ये करता है, पाकिस्तान वो करता है, पाकिस्तान ने दहशतगर्द वाले हैं, पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है। तो बात ये है कि पाकिस्तान जो है वो अब एक चेंज कंट्री है, तो जो इंडिया है उसके ऊपर क्यों नहीं आप बात करते? वो ये दहशतगर्दी कर रहा है, वो दहशतगर्दी करवा रहा है, वो बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो उसका जिम्मेदार है, तो उसके ऊपर आप क्यों नहीं बात करते? तो यल्दा हकीम ने उनसे एक सवाल किया जो बड़ा अहम सवाल था। उन्होंने कहा कि मुझे ये बताइए कि अगर ऐसी बात है तो इंडिया FATF की लिस्ट में क्यों नहीं है, आप क्यों हैं? तो इसका जवाब जो उन्होंने पहले हिस्से, इस सवाल के पहले हिस्से का जवाब शरी रहमान ने यह दिया कि यह हमारा फेलियर है। यानी ये कि इंडिया FATF की लिस्ट में क्यों नहीं है, क्यों नहीं गया जिस तरह आप लोग गए हैं। तो उन्होंने कहा जी ये हमारी जो है वो आप कह लें कम इल्मी है, कोताही है, ये तो मैं कह रही हूं। उन्होंने कहा जी फेलियर। अच्छा, एक तरफ जो है आप ये तस्लीम करें कि आपका फेलियर है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी का ये फेलियर है कि अगर इंडिया जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है आपके खिलाफ तो आप उसको FATF की लिस्ट में नहीं ले जा सके। तो ये अपने तई अपने खुद ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर है कि आप उसको मान रहे हैं। अब ये बिल्कुल वैसे ही है, एग्जैक्टली ये वैसे ही है जैसे ख्वाजा आसिफ ने तस्लीम कर लिया था कि जी ये जो पास्ट में होता रहा है, डर्टी वर्क जो उन्होंने कहा था कि ये